अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एक बार फिर सैयद चौधरी जी मौजूद हैं। जिस तरह से ट्राइबल लोगों के अगर हम मुद्दे बताएं तो उनके लिए अक्सर बातचीत करते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है जो काफ़ी दिनों से शुरू हो चुका है, तो जो ट्राइबल लोग हैं वो फिर से एक बार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो काफ़ी हमने वीडियोस भी देखी जिस तरह से उधमपुर जो एक आदमी जा रहे थे, एक ट्रैक्टर की बात करें, उन्होंने हिट कर दिया था उनकी भेड़ों को और काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान हो चुका है। इस तरह के नुकसान उनको झेलने पड़ रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ सैयद अली चौधरी जी, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन वो जो लोग होते हैं वो तो अपने आवाज़ उठा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम बात करें कहीं ना कहीं सोर्सेज की कमी है। तो सैयद जो चौधरी जी हैं हमेशा उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों उधमपुर का एक वाकया था कि रात को एक शख्स था जो अपनी भेड़ें लेके जा रहा था, तो ट्रैक्टर की अगर हम बात करें उससे वो कुचली गई। करीबन उसने कहा कि 10 लाख का मेरा नुकसान हो गया। 50 से 60 जो उसकी भेड़ें थी वो उसके नीचे आ गई थी, हिट करके गया था। तो और किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखिए आशिया जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज फिर हमारी बात सुनने के लिए मौका निकाला। आपने भेड़ों की बात की, बहुत दुखद बात है। और हर साल ऐसे हादसे होते हैं जब से हम सुनते आ रहे हैं, पैदा हुए हैं। चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, नोमैडिक गुज्जर बकरवाल के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। और कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं कि उनकी भरपाई करने के लिए रिलीफ देते हैं, बट कुछ फाइलों में ही उसको दबा के रखते हैं। आपने सीज़न की बात की। इस वक्त गुजर बकरवाल जम्मू के जितने 5-6 डिस्ट्रिक्ट 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनसे ढोकों की तरफ मूव करते हैं, पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं। आपने एक एपिसोड बताई कि ऐसे उधमपुर के पास एक बकरवाल भाई की 10 लाख की भेड़ें बर्बाद हुई। पिछले साल भी थना मंडी में ऐसा हुआ था। हमारे गुज्जर लोग भैंसें लेके जाते हैं, अलग अलग धारों पर जाते हैं, जैसे पीर की गली जाते हैं, मैगनॉट जाते हैं, सियोजदार डुड्डू बसंतगढ़ में जाते हैं, भद्रवाह में जाते हैं, जाई जाते हैं, सरथल में जाते हैं। लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं। कुछ चीज़ें जो है मीडिया में उभर के सामने आ जाती हैं, वो आप लोगों को पता है, या ऑफिसर्स को पता चलता है, या हमें पता चलता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं वो दब जाते हैं। उनका कारण यही रहा कि हमारी लीडरशिप में, गुजर बकरवाल की लीडरशिप में कमी रही है। कहीं ना कहीं जो ट्राइबल का जो शेड्यूल ट्राइब का जो फ़ायदा था या उनके जो रास्ते थे वो डिमार्क नहीं किए गए कि किस रास्ते से उनको जाना है, कितनी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। आपने इसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि ना शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये भी बड़ा लथार्जिक रहता है कि इस कम्युनिटी को, नोमैडिक गुजर बकरवाल को फ़ायदा नहीं देता। मैं आपके सामने बात करता हूँ कि अभी कुछ महीने पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ जम्मू कश्मीर में, जो पहले नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ मैं आज आपको कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कठुआ में बहुत सारी कमेटीज़ ऐसी हैं जो नॉर्म्स को वायलेट करती हैं, जो कानून के तहत नहीं बनी हैं। मैं कल की बात करूं कि डुड्डू बसंतगढ़ में 2 पंचायतें, एक डुड्डू पंचायत और दूसरी पंचौड़ पंचायत, वहाँ पे एक भी ट्राइबल नहीं रखा गया फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी में। तो आपको इसका कानून बता दूं मोटा मोटा कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए एक कमेटी बनाने के लिए। यानी कि 15 मेंबर्स अगर बनते हैं, 15 में से 10 मेंबर गुजर बकरवाल या गद्दी होने चाहिए। बट इन 2 पंचायतों में एक भी गुजर बकरवाल और गद्दी नहीं है। तो इस चीज़ का संज्ञान मैंने कल लिया, हमने सब ने लिया। वीडियो से मैंने बात की, मैंने एडिशनल डीसी उधमपुर से बात की, मैंने डायरेक्टर ट्राइबल से बात की। फिर डायरेक्टर ट्राइबल ने कहा एडीडीसी उधमपुर को, उन्होंने कहा कि हम दोनों पंचायतों की जो कमेटी है उनको भंग कर देंगे। सर अगर डायरेक्टर ट्राइबल की जिस तरह से बात करें, अगर उनके पास केसेस जाते हैं वो उनको निष्पक्ष होकर सुनते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है उनके तहत। देखिए, आपने डायरेक्टर ट्राइबल की बात की या ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात की, इससे पहले रिहाना बतूल जी थी, उन्होंने भी जितना काम था, सेक्रेटरी की बात करूं, उन्होंने भी जितना काम कर सकते थे किया। बट हमारी खुशनसीबी है कि इस गवर्नमेंट ने जो मेरी समझ के मुताबिक सबसे बड़ा फैसला लिया कि शाहिद इकबाल चौधरी साहब को सेक्रेटरी ट्राइबल बनाया है। जितना वो लोग गुजर बकरवाल के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो डीसी कठुआ रहे हैं, डीसी उधमपुर रहे हैं, डीसी रियासी रहे हैं, और डीसी बांडीपुर रहे हैं, और डीसी
श्रीनगर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाएंगे। और हम इस गवर्नमेंट के, मैं पहली बार शुक्रिया करना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट का, एलजी साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने काबिल अफसर को गुजरों का अफेयर दिया है। मेरे कुछ कश्मीरी दोस्त कह रहे थे कि शाहिद साहब बहुत काबिल अफसर हैं, उनको ऐसा डिपार्टमेंट दिया। मैंने हंस के जवाब दिया कि ठीक है, लेकिन ट्राइबल डिपार्टमेंट को जिंदा करने के लिए शाहिद के बिना, मुझे लगता है शाहिद चौधरी के बिना और कोई ऑफिसर नहीं था इस गवर्नमेंट के पास। और ये जो गवर्नमेंट का कहते हैं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। पहली बार मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर अच्छा काम किया है, शाहिद चौधरी साहब, डॉक्टर शाहिद चौधरी साहब को जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बनाया है ट्राइबल का, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी फंडिंग होगी। और ट्राइबल को जो मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो गुजर हैं, बकरवाल हैं या गद्दी हैं, जो भी नॉन ट्राइबल जो मूव करते हैं पहाड़ी एरियाज़ में, उनको जो मुश्किलातें आएंगी, शाहिद साहब मुझे यकीन है सारे डीसी से, एसएसपी से कांटेक्ट करके इसको स्मूथ बनाएंगे। तो मेरी ये गुजारिश है शाहिद साहब से और गवर्नमेंट के जितने भी 4-5 डीसीज जहाँ गुजर बकरवाल की मूवमेंट ज़्यादा होती है, डीसी कठुआ है, डीसी सांबा है, डीसी जम्मू है, डीसी उधमपुर है, डीसी रामबन है, किश्तवाड़ है, डोडा है, राजौरी है, पुंछ है, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे नोमैडिक गुजर को बहुत प्रॉब्लम आती है। मुझे आज ही किसी ने सुनाया कि राजौरी और पुंछ से जब गुजर और दूसरे लोग, नॉन गुजर लोग पहाड़ों की तरफ मूव करते हैं, ढोक की सरी मस्तान जाते हैं या फिर वो पीर की गली की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे एक बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे उन पर जुल्म किया जाता है। वो मेरे कठुआ में भी होता है, वो उधमपुर में भी होता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भैंस है, खासकर बुफैलो, ये बोवाइन स्मगलिंग में नहीं आती। पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस पर रोक नहीं है। बट यहाँ की पुलिस, मैं पुलिस ही कहूँगा, मेरे पुलिस अफसरों से मैंने आपसे पहले भी कहा है अच्छे रिलेशन से, बट जो छोटे लेवल पर पुलिस है वो उनका एक ऐसा बन चुका है कि हम 188 सेक्शन के तहत इनको बुक करेंगे, चाहे उसमें एक कांस्टेबल आ जाए, चाहे एसएचओ आ जाए, या फिर कोई सिपाही आ जाए। ये जो मिनेस है सोसाइटी में, एक जो नासूर है, मुझे यकीन है कि शाहिद साहब जो सेक्रेटरी बने हैं वो इन चीज़ों को निपटारा करेंगे। जहाँ तक डायरेक्टर ट्राइबल की बात की, उनके हाथ में जितना था उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। क्रिटिसिज्म भी होता है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, बट ये नहीं होता कि बड़े पर्सपेक्टिव में कठुआ और सांबा और इनकी बात करूं, इन एरियाज़ में उन्होंने मीटिंग भी की। और हमारे गुजर लीडर जितने भी थे, चाहे वो अली मोहम्मद चेची हैं कठुआ से, चाहे हारून चौधरी एक बीजेपी के लीडर वो हों, या फिर और बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने भी शाना बशाना काम किया। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी को सुधारा जाए, उनमें बहुत गलत हो रहा है। सर, अगर उनसे ये क्वेश्चन रेज किया जाता है, अगर हम डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर की बात करें, उनका तो यही कहना होता है कि अभी काम चल रहा है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, फिर कमी कहाँ पर है? देखिए, मैंने कहा कि डायरेक्टर ट्राइबल की जितनी लिमिटेशंस है, जितना उनके हाथ में है, मैं आपको आज कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के डायरेक्टर ट्राइबल जो है वो 10 रुपये खर्च नहीं कर सकता डीसी के इजाज़त के बिना। जो भी डीसी है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट देगा और उसके सीपीओ से प्लान बन के आएगा, डायरेक्टर के पास पहुंचेगा तो डायरेक्टर मनी रिलीज करे, पैसा रिलीज करेगा। ये मैंने बात आज भी की और मैं शाहिद साहब से बात करने वाला हूं कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपनी विंग होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में। ट्राइबल डिपार्टमेंट की अपनी विंग होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट में कि अपने तरीके से पहचान करें कि ट्राइबल रहते कहाँ हैं, गद्दी है कहाँ पे, गुजर है कहाँ पे, बकरवाल है कहाँ पे। मैंने पिछले साल से चला रहा हूँ, एंटी करप्शन ब्यूरो को एप्लीकेशन भी दी है। मैं जैन साहब से डायरेक्टर एंटी करप्शन से मिला हूँ। मैंने जो पहले डीसी कठुआ थे ओपी भगत के खिलाफ ज़ाती तौर पे एप्लीकेशन दी हुई है कि 50 लाख का गफला किया, 50 ट्राइबल सब प्लान का, क्योंकि ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा है वो प्रेरोगेटिव डीसी कंसर्न का है। उन्होंने नॉन ट्राइबल एरिया में पैसा लगाया, आज तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 4 एसएचओ बदल गए। मैंने पूछा सर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एसएचओ कहते हैं कि हम पर प्रेशर है। अब आप सुनिए, आप महबूबा मुफ्ती को ईडी का सबन बेचते हैं, लेकिन एक डीसी को आप 50 लाख खा के आपने पूछा ही नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है। मैंने अगर किसी से 200 रुपये मुझे एकदम पकड़ लेंगे, बट जो बीजेपी भाइयों के साथ जाएंगे वो सब ठीक हो जाएंगे। मैंने 50 बार मीडिया में चला के कहा है
कि जो डीसी कठुआ रहे ओपी भगत, उसने 50 लाख का गफला किया है। अगर वो सच नहीं है तो मुझे जेल में ठोका जाए। मैं आज भी इस कैमरा में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि डीसी कठुआ जो रहे ओपी भगत साहब ने हरिया चक से बकराल तक 50 लाख का गफला किया है। वहां 1.5% गुज्जर पॉपुलेशन है। उसके साथ ही हंदा चक है, वहां 75% गुज्जर एसटी पॉपुलेशन है। तो इसका नाम ये कहता है ट्राइबल सब प्लान का पैसा, कि जहां मेजॉरिटी में ट्राइबल एरिया है वहां पे पैसा लगना चाहिए। मेरा अपना गांव है, वहां पे हम 3% है, वहां क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। लेकिन वहां किसके प्रेशर पे? वहां मुझे सुनने में आया ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कहने पे, उनका एक सरपंच है उस एरिया में बीजेपी का, उसके कहने पे आप नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हो, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो, मैं फिर कहना चाहूंगा, 1 साल से ऊपर टाइम हो गया, मैं डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो आनंद जैन से मैं मिला हूं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने ये भी कहा वहां कि सर अगर मैंने गलत एप्लीकेशन डाली है मुझे जेल में डाले, मगर कुछ नहीं हुआ। आप पीछे पड़ जाते हो भैंसों वालों के पीछे, आप पीछे पड़ जाते हो गाय वाले के पीछे। तो ये क्या हो रहा है? चलिए सर, ये तो जांच का विषय है। बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। जांच की उम्मीद कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा वो गलत है, मैंने कहा जांच करिए। अगर वो गलत नहीं पाए जाते, एंटी करप्शन ब्यूरो लाए सामने कि वो गलत नहीं है, मेरी गलत एप्लीकेशन थी। और मैं जाती तौर पे कहता हूं कि मेरे खिलाफ केस होना चाहिए। अगर मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो गलत हुआ है, नॉर्म्स को वायलेट किया गया है डीसी कठुआ ने जो पहले थे, तो क्यों नहीं कार्रवाई करती है एंटी करप्शन ब्यूरो? महबूबा मुफ्ती को एकदम बुलाती है, फारूक अब्दुल्ला को बुलाती है, यहाँ जम्मू के जितने बड़े बड़े सेठ हैं उनको बुला लेती है। दूसरे दिन एंटी करप्शन ब्यूरो कहती है हमने उतना पकड़ा उतना पकड़ा उतना पकड़ा। आप इसको क्यों नहीं पकड़ते जो 50 लाख खा के आया वहां से? तो मैं मीडिया से भी अपील करता हूं और सारे अफसरों से अपील करता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो को 1.5 साल होगा मैंने एप्लीकेशन दिए हुए, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। थैंक यू। चलिए शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सैयद अली चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की है ट्राइबल्स लोगों के बारे में, किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स आती हैं और कुछ मसले थे उनको लेकर। तो ये चाहते हैं कि वो जांच का विषय उस पर जल्द से जल्द जांच हो। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ। आशा खान, जम्मू से।